अब ये भारतीय जनता पार्टी में निर्भर करता है कि जो जनता में एंटी ममता बनर्जी का फीलिंग्स है, उस सेंटिमेंट को वो कैसे अपने वोट में कन्वर्ट कर पाती है। क्या आपके पास कोई वैसा चेहरा है? सर, आपके पास सारी इनसाइड स्टोरीज होती है, इसलिए खबर मैं इस पर आप ही से जानकारी ले लेती हूँ। दर्शकों को भी पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है अधीर रंजन चौधरी की। उसके बाद फिर वो भी अभिषेक बनर्जी पर गर्म हो रहे थे। निश्चित रूप से देखिए, अधीर रंजन चौधरी जिस तरह पर भी उन्होंने कुछ भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस बात का भी जो बंगाल जाकर उन्होंने जो बयान दिया है कि भाई मुझे राहुल गांधी से मिलने में इतना समय लगता है और मुझे प्रधानमंत्री से तुरंत मिलने का समय मिल गया, तो राहुल गांधी भी उससे आसानी से अपने लोगों से मिला करें। तो उन्होंने राहुल गांधी को मैसेज दिया है कि भाई मैं चुनाव हारने के बाद आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था बंगाल चुनाव को लेकर, लेकिन आपके पास मुझे वक्त देने के लिए समय नहीं था, और प्रधानमंत्री ने मुझे तुरंत समय दे दिया बंगाल की समस्या के लिए। मुझे लग रहा है कि ये बताता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी उस राज्य के जो बड़े नेता है, वो किसी भी दल के कोई समस्या लेकर आते हैं, कोई सुझाव लेकर आते हैं, समय मांगते तो प्रधानमंत्री अपनी तमाम व्यवस्थाओं के बीच समय निकाल कर देते हैं। और मुझे लग रहा है ये अधीर रंजन चौधरी भी समझ रहे होंगे राहुल गांधी के काम करने की शैली में, प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की काम शैली में। और कोई अधीर रंजन चौधरी का कोई भारतीय जनता पार्टी से बैर नहीं है, उनका ममता बनर्जी से जो बैर है और जिस तरीके से उन्होंने अभिषेक पर अटैक किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। गठबंधन मतलब यह है कि अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नया हिस्सा बन सकते हैं चुनाव के अंदर। एक क्विक कमेंट सर, कांग्रेस का क्या होगा पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी की बात होगी, टीएमसी की बात होगी, अधीर रंजन चौधरी? तो अधीर रंजन ये जो बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है क्या कि वो बीजेपी में आ जाए? आ सकते हैं, लेकिन अभी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, भाई प्रधानमंत्री जी से क्यों मिले हैं? कांग्रेस में रहने के लिए। ऐसे जितने मिले हैं उसके बाद उनका रहना जरूर मुश्किल हो जाएगा। और वो वैसे भी पिछले 1.5-2 साल से तो कांग्रेस में है ही नहीं, एक तरह से जब से वो चुनाव हारे हैं, जिस तरह से चुनाव उनको हरवाया गया एक तरह से। ठीक सर। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सबसे मजबूत नेताओं में से हैं अधीर रंजन जी, और केवल ममता बनर्जी ने नहीं हराया, ऐसा वो खुद भी कहते रहे हैं। तो अब वो कितने समय तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, और कैसे वो मदद कर सकते? कम से कम मुझे नहीं लगता कि वो ममता जी के साथ खड़े। ममता जी से तो उनकी लंबी लड़ाई, और कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया जब वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ये सब बैकग्राउंड भी ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक है, जब हम पश्चिम बंगाल से निकलते हैं, गाड़ी उत्तर प्रदेश तक हम लेकर आते हैं, तो उस गाड़ी में जो फ्रंट सीट पर रनर दिखाई देते हैं, ये जो विजुअल आप चला रहे हैं ममता बनर्जी का, गाड़ी से उतर रही हैं या गाड़ी उतर गई है ममता जी की? किस तरह से दिखा रही हैं आप? वो जैसे जाकी रही भावना जैसी